ॐ ऊर्जमे सूरिताचमे भयचमे रसचमे गतञ्चमे मधुचमे सविषमे कपीतिचमे रसिचमे रसिचमे यज्ञञ्चमहो दिव्यञ्चमे जनेन तद्वन्धम् पञ्चनद्या सरस्वती मभिरन्ति ततो दशः सरस्वती कुपञ्चदासु जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता हमारे ज्योतिष के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि सपनों का फल, उनका विचार, उनका रहस्य क्या होता है। तो आइए चलते हैं हम इस सपने के अनोखे संसार में और जानने की कोशिश करते हैं कि स्वप्न फल से जुड़े अर्थ अवधारणा आपके जीवन के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। इस कड़ी में हमने शोध के माध्यम से आपको आपके सपने का सही अर्थ बताने और उसकी सटीक व्याख्या करने का प्रयास किया है। हम सबके जीवन में सपनों का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हर आदमी जीवन में कुछ करने का और कुछ बनने का सपना देखता है। इसलिए मानव जीवन में स्वप्न का महत्व और बढ़ जाता है। सपनों का अपना एक संसार होता है। इनमें कई स्वप्न कुछ संकेत देते हैं। हालांकि इसका अर्थ जानने के लिए स्वप्न विचार की सही व्याख्या बेहद जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन कई अच्छे और बुरे अनुभव व इच्छाएं उसके अवचेतन मन में संग्रहित होती रहती है। चेतन अवस्था में आदमी जो भी सोचता है वो बातें उसके अवचेतन मन में घूमती रहती हैं। नींद के समय ये सभी इच्छाएं, अनुभव और भय स्वप्न के रूप में हमारे सामने आते हैं। सपने किसी बात के प्रतीक होते हैं और इनका अर्थ बहुत व्यापक होता है। अगर वास्तविक जीवन में स्वप्न फल या स्वप्न विचार की व्याख्या की जाए तो हमें कई समस्याओं का समाधान मिल सकता है। अब हम जानते हैं कि सपनों का मतलब क्या है। सपनों का अर्थ जानना स्वप्न ज्ञान कहलाता है। सपनों का एक अनोखा संसार होता है। सपने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये हमारी भावनाओं और विचारों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ता है। हमारे जीवन में सपनों का बड़ा महत्व है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सपने क्यों देखते हैं? सपनों का मतलब क्या है? हमारे जीवन में इन सपनों का क्या लेना देना है? क्या सपने किसी महत्वपूर्ण घटना का पूर्वाभास है? ऐसा माना जाता है कि सपनों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए हमारे जीवन में इनका महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा सपनों पर केवल और केवल हमारा अधिकार होता है। इसको कोई भी बाहरी शक्ति नियंत्रित नहीं कर सकती है। जब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके ध्यान करेंगे और ये नियमित रूप से प्रतिदिन करेंगे तो कुछ समय या कुछ महीने या अगर कहें तो कुछ वर्षों के बाद आप जो सपने में देखेंगे वो सब सच होने लगेंगे। यह तब भी होता है जब आप ध्यान और भावपूर्वक नित्य पूजन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने हत्या से पूर्व सपने में अपनी हत्या होते हुए देखी थी। इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी मैरीटोट और अपने करीबी मित्रों को बताया था। इसके कुछ दिनों के बाद लिंकन की हत्या कर दी गई थी। यह घटना सपने के सच होने का प्रमाण है। हमारे कुछ सपनों को बहुत बड़ा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। सपनों का विश्लेषण आपके विचारों और अचेतन मन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। स्वप्न में आप जो भी देखते हैं उसके द्वारा आपके भूत, वर्तमान एवं भविष्य का पता लगा जा सकता है। हालांकि इसके लिए सपने की सही और सटीक व्याख्या होना बेहद जरूरी है। यदि कोई सपना आपको अक्सर डराता रहता है तो आपके लिए यही सलाह है कि आप इस सपने का वास्तविक अर्थ जानने का प्रयास करें। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सपने का अर्थ कैसे जानें, तो इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। स्वप्न अध्ययन एक प्राचीन कला है। इस कला के माध्यम से मनुष्यों के सपनों की व्याख्या की जा सकती है और सपने में देखी गई घटना के आधार पर उसकी व्याख्या संभव भी है। स्वप्न विज्ञान के द्वारा हम आपके सभी तरह के सपनों की व्याख्या एवं उसका गहराई से विश्लेषण करते हैं। उसके बाद आपको बता देते हैं कि आपका सपना आपको क्या संकेत दे रहा है। स्वप्न विश्लेषण के लिए एक योग्य स्वप्न विश्लेषक की आवश्यकता होती है। सपनों को लेकर के धर्म और विज्ञान दोनों में ही बहुत सी बातें कही गई हैं। विज्ञान का मानना है कि सपने हमारे अवचेतन मन की अधूरी इच्छाएं हैं, जबकि विज्ञान इन्हीं भविष्य में घटने वाली घटनाओं को संकेत मानता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने सदैव भविष्य का संकेत देते हैं। वास्तु के अनुसार शुभ अशुभ सपनों का आना हमारे बेडरूम के वास्तु पर निर्भर भी करता है। यही कारण है कि हमें अपने बेडरूम के वास्तु को हमेशा सही रखना चाहिए है। तो यदि बेडरूम का वास्तु ठीक है तो सपने भी अच्छे आते हैं। खराब वास्तु होने पर बुरे सपने आते हैं। कई बार रात को नींद भी सही तरह से नहीं आती है। अगर आपके बेडरूम में कोई अव्यवस्था है तो उसे हटा दें, इससे आप ज़्यादा कुशल महसूस करेंगे। अगर अव्यवस्था आपके बिस्तर के नीचे है तो यह तनाव देती है और आपको अतीत से जोड़े रखती है। अव्यवस्था आपकी नींद में भी खलल डालती है। बिस्तर के विपरीत दीवार पर या जिस दीवार पर आपके पैर हैं वहां दर्पण आपकी नींद में खलल डालता है। जब आप सोते हैं तो आपका तनाव दूर हो जाता है। विपरीत दीवार पर लगा दर्पण आपके तनाव को वापस आप तक पहुंचाता है। अगर बिस्तर के विपरीत दिशा में दर्पण है तो यह नींद में खलल डालता है और व्यक्ति अचानक जग जाता है। सोते समय दर्पण को हटा दें या किसी दूसरी जगह रख दें या पूरी तरह से ढक कर रखें। शयन कक्ष में किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति, चित्र, फोटो ना लगाएं। सपने देखना एक आम बात है। व्यक्ति रात को सोते समय कई तरह के सपने देखता है। कई बार वह दिन में सोची समझी गई बातों को ही सपनों के रूप में देखता है। कई बार मन में दबी हुई बातें सपने बनकर दिखती हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि प्रत्येक स्वप्न सत्य नहीं होता, परंतु यदि स्वप्न के देखने पर भय लगे या मन में उत्साह या आनंद भर जाए तो ऐसे स्वप्न सत्य होते हैं। इसके अलावा यदि स्वप्न सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आए तो वह निश्चित रूप से सत्य होता है। ज्योतिष में ऐसे कई संकेत भी दिए गए हैं जिसके आधार पर अपने सपने का अर्थ जान सकते हैं। दरअसल सपने में कई प्रकार के रहस्य छुपे होते हैं और इन रहस्यों का अपना एक इतिहास है। इस बात के कई उदाहरण मिलते हैं जिनके जीवन में बड़ी घटना से पहले उन्हें स्वप्न के माध्यम से इसका आभास हुआ था। इसलिए हम यहाँ कुछ सपनों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वप्न में भगवान को देखना। यदि कई बार स्वप्न में देवी देवता या इष्ट देवता दिखाई देते हैं तो ऐसे स्वप्न हमेशा शुभ होते हैं। वे कोई ना कोई पॉजिटिव अर्थ लेकर के आते हैं। उनका अर्थ है कि बहुत जल्द आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। यदि आपने स्वप्न में हाथी, गाय, मोर या तोता देखा है तो ऐसे सपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि आने का संकेत देता है। यदि आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, आप बहुत समस्याओं से घिरे हुए हैं तो ऐसे सपना आना आपकी समस्याओं को दूर होने का संकेत देता है। अब हम बात करते हैं स्वप्न में मंदिर या धार्मिक स्थल को देखना। यह भी एक शुभ संकेत है। ऐसा स्वप्न व्यक्ति के हाथों किसी बड़े पारिवारिक या धार्मिक आयोजन होने का संकेत देता है। यदि व्यक्ति मंदिर में खुद को कीर्तन करते हुए देखे तो निश्चित रूप से वह किसी न किसी धार्मिक कार्य में भाग लेगा अथवा उसके खुद के घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा। अगर आपने सपने में खुद को रोते हुए देखा है तो सपने में ये खुद को रोते हुए देखने तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही कोई बड़ा लाभ होने वाला है। आप निकट भविष्य में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। यदि सपने में खुद को कब्रिस्तान या शमशान घाट में देखते हैं तो यह भी एक शुभ संकेत है। ऐसा सपना बताता है कि आपको जल्द ही जीवन में बड़ी तरक्की मिलने वाली है। साथ ही ऐसा सपना धन का इशारा भी देता है। यदि सपने में खुद को आत्महत्या करते हुए देखना, यह बताता है कि आपकी उम्र बढ़ गई है, आपको खुशियां मिलने वाली हैं। ऐसा सपना धन लाभ का इशारा भी देता है। सपने में खुद को ऊंचाई से गिरता हुआ देखना अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह बताता है कि आपके मन में भविष्य को लेकर के डर की भावना है। बेहतर होगा कि आप अपने डर को खत्म करके खुद पर यकीन करें। यदि सपने में आप खुद को आसमान के तारे देखते हुए देखें, यह बहुत ही शुभ सपना होता है। यह बताता है कि आपको कोई बड़ा पद, प्रतिष्ठा या उपलब्धि मिलने वाली है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में खुद को गरीब देखना भी अच्छा इशारा है।
यह बताता है कि आपको जल्द ही ढेर सारा पैसा मिलने वाला है। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि सपने में खुद को बिना कपड़ों के देखते हैं तो कोई बीमारी होने का इशारा है या जातक को आने वाले समय में भयंकर शारीरिक कष्ट हो सकता है। सपने में भी पितरों का दिखाई देना एक अहम संकेत है। खास तौर पर श्राद्ध कर्म के दौरान सपने में यदि आपको पितृ दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सपने में पितृ यदि आपको दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। शादी, बच्चों का जन्म, कोई शुभ कार्य आपके घर में हो सकता है। यदि आपके पितृ आपको कुछ दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि जल्द ही आपको शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। जीवन में आपको ऊंचा मुकाम हासिल हो सकता है। वहीं सपने में आप अपने पितरों को कोई वस्तु दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन से खुशियां जा रही हैं। आने वाले समय में भाग्य आपका साथ नहीं देगा। सपने में एक साथ बहुत सारे पितरों का दिखाई देना यह भी एक अशुभ संकेत है। इस सपने का अर्थ होता है कि घर में किसी सदस्य की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा सपने में किसी पितर के साथ दुर्घटना हो जाए या उनकी सेहत खराब होते हुए आपको दिखाई दे रहा हो तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में आने वाले संकट टल गए। सपने में अगर पितर आपके कुछ मांग रहे हैं तो ये अशुभ संकेत है। यदि आपके पितर व पूर्वज आपसे पानी मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अतृप्त हैं। ऐसे में उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके सपने में कोई जानवर दिखाई देता हो। सपने में अगर कुत्ता अलग अलग अवस्था में दिखाई देता है, अगर रोता हुआ दिखाई देता है तो मतलब बुरा समाचार आने वाला है। एक कुत्ता यदि खाई में दिखाई दे तो इसका मतलब पुराने दोस्त से आप मुलाकात कर सकते हैं। बिल्ली का दिखाई देने का मतलब है कि किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सपने में शेर का दिखाई देना मतलब आपके रुके हुए कार्य पूरे होने वाले हैं, मुकदमे में जीत मिलेगी। अगर सपने में यदि आपको गाय दिखाई दे तो इसके पीछे अलग अलग रहस्य छुपे हुए होते हैं। अगर सपने में सफ़ेद गाय दिखाई दे तो आपको शक्कर, चांदी के व्यापार में लाभ मिल सकता है। चितकबरी गाय दिखाई दे तो ब्याज के व्यापार में आपको लाभ होगा। अगर सपने में आप गाय को दूध निकालते हुए देखें तो इसका मतलब है कि संपत्ति व्यापार में लाभ मिलेगा। यदि आपको सपने में काला नाग दिखाई दे तो यह एक शुभ होता है। इसका मतलब है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, साथ ही आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अपने सपने में सांप नजर आते हैं, वे इसे देखकर डर जाते हैं, वे कुछ बुरा महसूस करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सांप या नाग दिखाई देना एक शुभ है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में सभी तरह के सुख समृद्धि आने वाली है। मछली को लक्ष्मी का सूचक माना जाता है। इसके दिखने का मतलब है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। हाथी का सपना में दिखाई देना एक शुभ सूचक है। कहते हैं इससे जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। हाथी को अलग अलग तरह से देखा जा सकता है जिससे अलग अलग फायदे भी होते हैं। जैसे हाथी के जोड़े को दिखाई देने का मतलब है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल होने वाली है। खड़े हाथी को देखने का मतलब है कि आपके कार्य में अड़चन पैदा हो सकती है। अगर सपने में आप अपने आप को हाथी में सवारी करते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ने वाली है। जलता दिया अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। यह हमेशा अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपकी उम्र बढ़ गई है। यदि आप अपने आप को पूजा करते हुए देखते हैं सपने में तो इसका मतलब है कि आपकी समस्याएं जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। सपने में आग का दिखाई देना अच्छा होता है। इससे रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत होते हैं। लेकिन अगर कोई सपने में किसी को आग से जलता हुआ देखते हैं तो ये बुरा माना जाता है। इससे व्यापार में हानि पक्की है। सपने में यदि आप आग को पकड़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि फिजूल खर्च की निशानी है। सपने में बादल का दिखाई देना एक साधारण बात है, लेकिन अगर काले बादल दिखाई देते हैं तो भविष्य में संकट आ सकता है। बादल के साथ अगर आप बारिश भी देखते हैं तो ये अच्छा सूचक है। तारे, इसका दिखना अच्छा होता है। इसका मतलब है कि आपके दिल की मनोकामना जल्द ही पूरे होने वाली है। सपने में पूरे तारामंडल का दिखाई देना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है।
सपने में दांत का गिरना अशुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि ये सपना देखने पर आपको किसी झंझनाहट का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में भाई बहन पर कोई परेशानी आ सकती है। नाखून को काटना ये अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपको सारे रोगों से छुटकारा मिलने वाला है। हड्डी का दिखना, इससे आपका रुका धन आपको मिल सकता है। कटे हुए अंग का देखना, इससे आपको जल्दी संतान की प्राप्ति होगी, वह आपकी संतान के लिए लाभकारी भी होगा। लेकिन अगर आप सपने में अपने ही कटे हुए अंग देखते हैं तो ये अशुभ है। इसका मतलब है कि जल्द ही आपके किसी परिवारजन की मृत्यु होने वाली है। तो आज हमने अपने शोध के आधार पर दी गई जानकारी कि ज्योतिष पर आधारित है कि सभी उपाय का निष्कर्ष पे आने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जो ये सपने अक्सर देखते हों तो उनके साथ ये वीडियो अवश्य साझा करें। जय श्री महाकाल।